हेलो गाइस, दिस इज संदीप वैष्णव और वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़, जो हम पहले पिछली क्लासों में कर चुके हैं। आज मेवाड़ के इतिहास के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट राजा जिनका नाम है बप्पा रावल, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बप्पा रावल ही मेवाड़ के रियल संस्थापक है, जिनकी वजह से आज हम जितने भी मेवाड़ के इतिहास को पढ़ेंगे, शुरुआत सबसे पहले बप्पा रावल से ही होगी। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल को कहते हैं और ये गोहिल वंश का जो गोहिल वंश की जो स्थापना हुई, उनका पूरा श्रेय बप्पा रावल को ही जाता है। और बप्पा रावल की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो नागदा उदयपुर में थी। ठीक है, इसके बाद इनका जो राज तिलक किया गया, मैंने बताया था कि जो मेवाड़ी जितने भी राजा बनते थे उनका राज तिलक किनके द्वारा किया जाता था? भीलों के द्वारा। और इसमें जो राज तिलक, जो बप्पा रावल का जो राज तिलक किया गया, वो मंडली भील के द्वारा किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जिनका राज तिलक यानी बप्पा रावल का जो राज तिलक किसी भील के द्वारा किया, उसमें भी एक स्पेशल नाम है जिनका नाम है मंडली भील के द्वारा इनका राज तिलक किया गया। ठीक है, इसके बाद बप्पा रावल को क्या क्या कहा जाता था, इनके क्या क्या अन्य नाम है? तो इनको गुहादित्य और गुहंत, और इनका मेन और खास नाम जिनकी वजह से इनको पहचाना जाता था, उनका नाम या इनका नाम क्या था? कालभोज। बप्पा रावल का नाम क्या था? कालभोज। अब इनके पिताजी का नाम शिलादित्य था, इनकी माताजी का नाम क्या था? पुष्पा देवी। और इनका जो पालन पोषण जिन्होंने किया था वो कौन थे? कमलावती और विजयादित्य। अब मैं पूरी इनके बारे में एक स्टोरी समझाऊंगा, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट मैंने कुछ लिख रखा है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद मैं एक स्टोरी के माध्यम से पूरे बप्पा रावल की क्या क्या कहानी, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, कैसे वो राजा बने, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे क्या क्या नाम उनके हुए। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए इनका पालन पोषण किनके द्वारा किया गया? तो कमलावती और विजयादित्य, ये दोनों एक पति पत्नी थे जिनके द्वारा। ये कहाँ के निवासी थे? मेनली जो बप्पा रावल थे वो कहाँ के निवासी थे? तो वल्लभी आनंदपुर जो गुजरात में पड़ता है, वो वहाँ के मेन निवासी थे। ठीक है, इसके बाद भारत का महान हिंदू शासक इन्हें कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने बहुत ऐसे ऐसे काम करे जिनकी वजह से इनको एक हिंदू प्रतापी शासक कहा गया। ठीक है, इसके बाद अरबों की सीमा में घुसकर अरेबियों को मारा इन्होंने। मैंने बताया था कि रावलपिंडी किनके नाम से, उनका नाम रावलपिंडी जो स्थान है वो किनके नाम पे पड़ा? उनका नाम तो वो बप्पा रावल के नाम से। ठीक है, क्योंकि बप्पा रावल ने अरब जितने भी आक्रमण करते थे, उनको हराने के लिए उनकी सीमा में घुसकर उनको भगा दिया करते थे। तो जो अभी रावलपिंडी पाकिस्तान में है, उस स्थान को इन्होंने उनकी रक्षा करी थी। तो उस रक्षा के हिसाब से वहाँ के जितने भी लोग थे, वो पंजाबी भाषा में पिंड यानी जो क्षेत्र जो रक्षा करी इन्होंने, उस क्षेत्र को क्या कहा गया? रावलपिंडी। यानी जो रावल, बप्पा रावल, और वहाँ का पिंड यानी वहाँ का क्षेत्र, वहाँ का भाग यानी बप्पा रावल का वो भाग यानी रावलपिंडी। ठीक है, इसी वजह से अरब की सीमा में घुसकर अरेबियों को इन्होंने मारा। ठीक है, ब्राह्मणों के पालन पोषण के बाद शिक्षा हेतु एक ऋषि को सौंपा। इन दोनों ने इनके पालन पोषण के बाद एक ऋषि थे, जिनकी वजह से ही बप्पा रावल को मेन खास उनकी पहचान बनाई गई। ठीक है, इन्हीं की वजह से वो शासक बने। और उनका नाम क्या था? तो हारित ऋषि जो थे, वो बप्पा रावल जो जिनकी शिक्षा दीक्षा और जितना भी काम उनका और इनके जितने भी इनके प्रताप, इनके कार्य किए गए, वो किनकी द्वारा करवाए गए? तो हारित ऋषि, यानी जो इनके पालन पोषण के बाद हारित ऋषि को बप्पा रावल को सौंपा गया कि यहीं से शिक्षा और दीक्षा मिलेगी। तो मेनली ब्राह्मणों के पालन पोषण के बाद शिक्षा है तो एक ऋषि को सौंपा गया जिनका नाम था हारित ऋषि। गुहिल का नामकरण हारित ऋषि ने ही रावल की उपाधि दी थी। जो बप्पा रावल है, जिनका मूल नाम था कालभोज, पर उनको जो बप्पा रावल कहा जाता था, ये रावल जो है, रावल एक उपाधि है, और जो रावल की उपाधि दी गई वो हारित ऋषि के द्वारा दी गई, जो इनके गुरुजी थे। ठीक है, इसके बाद बप्पा रावल गुहिल, ठीक है, हरित ऋषि की गायें चराया करते थे, यानी उनकी सेवा भी करा करते थे, उनसे शिक्षा भी लिया करते थे। तो बप्पा रावल जो है हरित ऋषि की गायें चराया करते थे। तो गाय का एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताता हूँ कि जब ये गायें चराने जाते थे तो एक शिवलिंग जो एक धरती के अंदर छिपा हुआ था। ठीक है, तो गाय बार बार 10 दिन तक क्या वो वहां पे जाती थी और अपना दूध अपने आप उस स्थान पे जाके विसर्जित कर देती। तो इनको जब उसको रोज जब गाय दूध नहीं निकाल देती, तो इन्होंने 10वें दिन जाके देखा कि यहाँ क्या
कर रही है गाय, और यहाँ इसका दूध कौन निकाल लेता है हर रोज। तो उन्होंने जब देखने गए तो एक स्थान के ऊपर वो गाय अपने आप अपने दूध का विसर्जन कर रही थी। तो उसके बाद जब उस एरिया को, उस क्षेत्र को खोदा गया तो वहां से एक शिवलिंग निकला, और वही आगे चलकर एक लिंग जी का मंदिर या एक लिंग जी की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई। ठीक है, इसके बाद क्या है, हारित ऋषि किस संप्रदाय से संबंधित है, तो लकुलिश संप्रदाय के ये एक ऋषि थे, जिनको दंडधारी लकुलिश भी कहा जाता है। ये एक संप्रदाय का ही एक भाग है। ठीक है, इसके बाद कौन से घराने से थे, तो शैव संप्रदाय घराने से कौन, हारित ऋषि थे। अब बप्पा रावल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिनकी वजह से इनको एक महानता या इनकी विशेषताओं को देखा जाता है। बप्पा रावल क्या थे, वो मैं इन 5-6 पॉइंटों से आपको बता दूं। यानी 35 हाथ की धोती पहनते थे, यानी इतना विशालकाय उनका शरीर रहा होगा। इसके बाद 16 हाथ का उनका दुपट्टा था। इसके बाद 32 मन की उनकी तलवार थी। इसके बाद 4 बकरे वो केवल नाश्ते में खाते थे। ठीक है, बप्पा रावल 4 बकरे केवल नाश्ते में खाया करते थे। तो सोचो वो जब खाना खाते होंगे तो कितना उनका भोजन आहार हुआ करता था। ठीक है, तो 4 बकरे नाश्ते में खाया करते थे। इनकी सेना मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि 12,72,000 इनकी सेना थी, जिसमें से कुछ घुड़सवार थे तो कुछ जो पैदल सैनिक थे वो थे, जो पैदल चला करते थे। ठीक है, इसके बाद अब एक जैसे 4 बकरे जो है वो नाश्ते के अंदर ये खाया करते थे, तो एक इन्हीं के ऊपर एक कहावत बताई गई कि जो चरे वो कभी ना मरे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा खाता है वो हष्ट पुष्ट रहता है, उसके शरीर में जान रहती है। तो यहाँ कहा गया जो चरे वो कभी नहीं मरे। ठीक है, ये राजस्थानी एक लाइन है जो जिसके हिंदी अनुवाद ये है कि जो ज्यादा खाता है वो हष्ट पुष्ट रहता है और उसमें जान रहती, शक्ति रहती है उसके अंदर। ठीक है, ये है। इसके बाद हारित ऋषि ने आराधना किसकी की, हारित ऋषि ने किसकी आराधना किया करते थे या उनकी कौन सी आराध्य देवी थी, तो वो राटासन देवी थी। ठीक है, राटासन देवी, जिनकी उन्होंने 12 वर्ष लगातार तपस्या करी, और 12 ही वर्ष बप्पा रावल ने भी इनकी सेवा की। किनकी, हारित ऋषि की, जो उनके गुरु थे, जिनसे उनको शिक्षा और दीक्षा प्राप्त थी। ठीक है, इसके बाद जब उनको खुश कर लिया गया हरित ऋषि के द्वारा, जब राटासन देवी को 12 वर्षों तक खुश कर लिया गया, तो राटासन देवी ने उनसे वरदान मांगने के लिए बोला। तो उन्होंने कहा कि बप्पा रावल को मेवाड़ का राज दिला दीजिए आप। तो जो राटासन देवी थी उन्होंने एक सजेशन दिया कि आपको अगर मेवाड़ का राज चाहिए तो आपको शिव जी को प्रसन्न करना होगा। जो गाय जहां दूध विसर्जित करती थी, जो शिवलिंग निकला, उसी को आगे कहा गया क्या, एक लिंग जी, और उन्हीं की एक लिंग जी यानी शिव जी। और यहाँ पे राज चाहिए तो किसकी पूजा करनी पड़ेगी, एक लिंगनाथ जी की यानी शिव जी की। तो इसी के बाद में आगे चल के जब बप्पा रावल मतलब राजा बने, तो उन्होंने कहा कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर आपके एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इतना समझ आ गया। ठीक है, यानी राज्य चाहिए तो आपको शिव जी को प्रसन्न करना होगा, जिससे आपको मेवाड़ का राज प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, मेवाड़ के संस्थापक और इनकी राजधानी क्या थे, नागदा। गोहिल वंश का जो स्थापना, गोहिल वंश की जो स्थापना करते हैं उसका श्रेय बप्पा रावल को जाता है। ये मेवाड़ के सबसे महान और प्रारंभिक राजा थे जिन्होंने मेवाड़ की स्थापना करी। ठीक है, इसके बाद राज तिलक किसने करा, मंडली भील के द्वारा किया गया। फिर पुष्पावती। अब एक स्टोरी के माध्यम से आपको एक कहानी बताता हूँ बप्पा रावल की। मेनली इनके माता पिता जो है वो गुजरात के थे। ठीक है, गुजरात के थे। तो शीलादित्य, मतलब इनके माता पिता का नाम क्या था, शीलादित्य और पुष्पावती। जब ये दोनों गुजरात से अंबा माता मंदिर जो सिरोही के अंदर प्रेजेंट में पड़ता है राजस्थान में, जो गुजरात के नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, गुजरात के नॉर्थ में पड़ेगा। तो गुजरात से दोनों पति पत्नी जो राजा और रानी थी, तो यहाँ से गुजरात से अंबा माता मंदिर जो सिरोही के अंदर पड़ता है, सिरोही के अंदर वो क्या दर्शन करने आए थे। मतलब दर्शन जब दोनों करने आए थे, तो उस टाइम पे जो पुष्पावती जो महारानी थी शीलादित्य की, उनके गर्भ में बच्चा था, यानी वो गर्भवती थी। तो यहाँ आए। इसके बाद जब दोनों मतलब दर्शन करने आए, दर्शन करने के बाद जो शीलादित्य थे, शीलादित्य को पता चला कि अरबों के द्वारा गुजरात, हमारे जितना भी एरिया है, हमारा जहाँ शासन होता है, वहां पे अरबों का आक्रमण होने वाला है। तो जो शीलादित्य है, शीलादित्य पुष्पावती को कहते हैं कि आप यहीं रहे, मैं अरबों का आक्रमण हुआ तो मैं उनसे लड़ने जा रहा हूँ। तो जब वो लड़ने आते हैं तो अरबों के द्वारा इनको हरा दिया जाता है शीलादित्य को, और इनकी मृत्यु हो जाती है गुजरात आकर।
ठीक है। इसके बाद क्या है, अम्बा माता मंदिर में ही कौन, पुष्पावती रुक जाती है और उसी के पास एक गुफा, क्योंकि आक्रमणकर्ता जो है वो इनको भी ढूंढना चाहते हैं और इनको भी मारना चाहते थे, तो वहां पे एक गुफा थी। तो गुफा के अंदर 15, जैसे पुष्पावती कौन थे, जो महारानी थे, किनकी, शिलादित्य की यहाँ मृत्यु हो जाती है और जो पुष्पावती है वो एक गुफा में शरण लेती है 15 दिन तक, और 15 दिन रहने के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिन्हीं को कालभोज, बप्पा रावल और गुहिल कहा गया। और गुहिल क्यों कहा गया, क्योंकि गुफा जो है ना, गुफा का ही एक पर्यायवाची शब्द है जो गुजराती के अंदर कहा जाता है गुफा को ही, क्या, गुहिल, यानी जो बच्चा गुफा के अंदर पैदा हुआ। मैंने बताया ना 15 दिन जब गुफा के अंदर रहे तो गर्भवती थे, तो 15 दिन के अंदर अंदर इनके एक बच्चा हुआ जिनका नाम कालभोज रखा गया, और बप्पा रावल भी उन्हीं का ही नाम है, क्योंकि मैंने बताया कि रावल की उपाधि किन्होंने, हारित ऋषि ने दी थी। ठीक है। इसके बाद गुहिल गुफा, ठीक है, गुहिल गुफा, और इधर नागर ब्राह्मण, यानी जब पुष्पावती के बच्चा हो गया तो उनको एक पति पत्नी का जोड़ा दिखा जो उनको अपने बच्चे को सौंपते हैं। ठीक है। या वो ब्राह्मण थे, तो वो कौन से ब्राह्मण थे, नागर ब्राह्मण। ठीक है, नागर ब्राह्मण थे जिनका नाम मैंने बताया, यहाँ पे पालन पोषण कौन करेंगे, कमलावती और विजयादित्य, एक ब्राह्मण थे। ठीक है, जिन्होंने बप्पा रावल का पालन पोषण करा, उनको बड़ा करा, और बड़ा करने के बाद हारित ऋषि को सौंप दिया, जिसमें शिक्षा दीक्षा और उनकी सेवा करते थे बप्पा रावल। ठीक है। इसके बाद इसी वजह से जो पुष्पावती ने गुहिल को ब्राह्मण जोड़े को सौंपा, तो इसी की वजह से जितने भी मेवाड़ी राजा है ना, इनको एक हद तक हम नागर ब्राह्मण भी कहते हैं, क्योंकि इनका पालन पोषण एक ब्राह्मणों के द्वारा हुआ और बाद में हारित ऋषि को सौंप दिया गया। इतना समझ आया। ठीक है। इसके बाद बप्पा रावल एक उपाधि थी, ये कौन कहते हैं, श्यामल दास जी कहते हैं। ये किनका कथन है, बप्पा रावल क्या थे, बप्पा रावल क्या थे, एक राजा थे, पर यहाँ पे बप्पा रावल एक उपाधि थी, ऐसा कौन मानते हैं, श्यामल दास जी, जिनका मूल नाम बप्पा था और उपाधि रावल थी, जो हारित ऋषि के द्वारा। ऐसा कौन मानते हैं, तो कर्नल जेम्स टोड और मुरनोत नैन्सी। और ये कहते हैं कि गुहिल जो जितने भी राजा रहे, ठीक है, गुहिल जितने भी गुहिल वंश है, उनकी 24 शाखाएं रही। ऐसा कौन मानते, कर्नल जेम्स टोड और मुरनोत नैन्सी, जिनकी जो मानते कि गुहिलों की 24 शाखाएं रही। बप्पा रावल प्लस कालभोज, ठीक है, दोनों एक ही है, पर कौन अलग अलग मानता है, तो रणकपुर प्रशस्ति जो है, रणकपुर जो प्रशस्ति है वो मानते हैं कि ये अलग अलग है। कौन, बप्पा रावल अलग है और कालभोज अलग है, पर है ये एक ही। पर अलग अलग किसके द्वारा माना गया है, तो रणकपुर प्रशस्ति के द्वारा, जो 1439वीं में पाली के अंदर हमें देखने को मिलती है। और जो आपका रणकपुर मंदिर है वो कौन सी नदी के ऊपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मथाई नदी के ऊपर पड़ता है। कौन सा मंदिर, रणकपुर मंदिर मथाई नदी के ऊपर पड़ता है। अब मैं स्टार्टिंग से एक कहानी के द्वारा आपको बताता हूं कि गुजरात के रहने वाले थे शिलादित्य और पुष्पावती। क्लियर। इसके बाद यहाँ से दर्शन करने आते हैं अम्बा माता मंदिर, जो सिरोही के अंदर पड़ता है, सिरोही राजस्थान के अंदर और गुजरात के नॉर्थ में। तो यहाँ आते हैं तो उस टाइम पे इनके क्षेत्र पर आक्रमण अरबों के द्वारा हो जाता है। फिर शिलादित्य लड़ने आते हैं और लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें जो पुष्पावती है वो एक गुफा में छुप जाते हैं, क्योंकि वो आक्रमण करता है, यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके एक बेटा होता है, उन बेटे को एक ब्राह्मण जोड़े को सौंप दिया जाता है। और वो कौन से ब्राह्मण होते हैं, तो वो कौन से ब्राह्मण होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं, नागर। ठीक है, नागर ब्राह्मण। इसी वजह से इन गुहिलों को नागर ब्राह्मण भी कहा गया है। ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद क्या है कि जो आपके बप्पा रावल है, जो आपके बप्पा रावल, अब बप्पा रावल को कैसे उनको मेवाड़ मिला, तो उन्होंने किसकी आराधना करी या उनको किसको खुश या प्रसन्न करा, तो शिव जी, एकलिंगनाथ जी। तभी अब क्या होता है, एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ आपको, सिंपल सी स्टोरी। जब हारित ऋषि की मृत्यु का समय आया तो उस टाइम पे क्या है कि उनको दूध लेने आए, तो वो जाते जाते ऊपर, जब ऐसे बप्पा रावल जो है ऐसे देख रहे थे उनको, वो ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे उनको ऊपर ले जाया जा रहा है, तो हारित ऋषि ने ऊपर से बोला कि बप्पा रावल आप मुंह खोलो। तो उन्होंने मुंह खोला ऐसे, ठीक है। मुंह खोलने के बाद उन्होंने ऊपर से बप्पा रावल की साइड थूकने की कोशिश करी। तो बप्पा रावल ने क्या करा, उन्होंने डायरेक्ट, जैसे ही हारित ऋषि ने ऊपर जाते जाते थूका, तो वो थूक है ना उनके मुंह में ना पड़ के पैर के ऊपर पड़ा। ठीक है, तो ऊपर से उन्होंने, हारित ऋषि ने जाते जाते एक वरदान दिया कि बप्पा आज से ही
तेरा जो मेवाड़ राज्य है जिसपे तू अधिकार या तू राज करेगा वो तेरे हाथों से कभी कोई नहीं छीन पाएगा। अगर तू, मैंने जैसे बोला कि मुंह खोल बप्पा, और मेरा थूक अगर तेरे मुंह में गिर जाता तो तू अमर हो जाता, जो कि नहीं हुआ। जबकि वो जो मेरा वरदान या मेरा जो आशीर्वाद था वो तेरे पैर पे मेरा थूक पड़ा तो तेरे कदमों के नीचे से तेरा क्षेत्र कोई नहीं जीत पाएगा। ठीक है, ये ऐसा वरदान था। उसके बाद जैसे ही हरित ऋषि भगवान के पास चले गए, स्वर्ग चले गए, तो बप्पा रावल ने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करी और जो हरित ऋषि के द्वारा वरदान दिए गए थे और जितना भी धन संपत्ति थी उनके पास, वो सब बप्पा रावल को सौंप दी गई। और फिर स्टार्ट होता है बप्पा रावल का शासन, जो मेवाड़। और मेवाड़ आपको स्टार्टिंग से मैंने 2 वीडियो बनाए, तीसरी वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बप्पा रावल। और बप्पा रावल वही है जिन्होंने सबसे पहले चित्तौड़ जिले को चित्रांगद मौर्य से 734वीं ईसा पूर्व में जीता था। ठीक है, आप एक बार पूरा देख लें, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। तो आपने देख लिया होगा, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। मेवाड़ जो बप्पा रावल के बारे में मैं बता रहा था, आगे उसके आगे मैं बताऊं तो प्रथम राजा जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे मेवाड़ के अंदर, वो राजा जिन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे उनका नाम क्या था? तो बप्पा रावल। प्रथम चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिन्होंने जीता उनका नाम बप्पा रावल। बप्पा रावल के सिक्के जो इस प्रकार थे, फ्रंट पे जो सीधा देखते थे तो सूर्य बना होता था उस पे, और इस साइड नंदी या गाय का चित्र। उसके बैक साइड में जिसपे त्रिशूल, शिवलिंग, बप्पा की खुद की, बप्पा रावल की खुद की एक प्रतिमा, और उसके ऊपर एक और नंदी का चित्र। यानी ये सिक्के के पहला पहलू होता है और उसके पीछे का पहलू ये, और ये सोने के सिक्के थे जो सर्वप्रथम मेवाड़ के अंदर बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे। निर्माण एकलिंगनाथ जी जो कैलाशपुरी है वहां पे उनका मंदिर का निर्माण करवाया। सास बहू का मंदिर जो नागदा के अंदर है उसका निर्माण करवाया। सीमाओं का विस्तार कहाँ कहाँ तक करवाया? तो खुरासान, ईरान, इराक, रावलपिंडी तक इन्होंने अपनी सीमा का विस्तार करा, पर राज मेवाड़ पे ही करा। सेना कितनी थी? मैंने पहले भी बताया, 12,75,000 सैनिक थे, जो भील जनजाति के ज्यादातर उसके अंदर सैनिक थे। इसके बाद हरित ऋषि द्वारा 56 करोड़ की राशि उनको प्रदान की गई थी। जब वो मृत्यु को प्राप्त होने जा रहे थे उससे पहले ये राशि उनको प्रदान की गई थी। बप्पा रावल की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो बप्पा रावल की जो मूर्ति वो एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर, उसके परिसर में बप्पा रावल की मूर्ति विद्यमान है। इसके बाद इनकी समाधि कहाँ है? तो नागदा उदयपुर में इनकी समाधि है। प्रथम राजधानी इन्होंने किसको बनाया था? तो वो नागदा उदयपुर को बनाया था। सीवी वेद जो एक उन्होंने बताया कि बप्पा रावल को है ना, उन्होंने एक उपाधि दी जो चार्ल्स मार्टेल के नाम से उन्होंने एक सीवी वेद ने उपाधि दी। किसको? बप्पा रावल को। बप्पा रावल को उपाधि किसने दी? चार्ल्स मार्टिन की। तो वो सीवी वेद थे। फिर इनका पालन पोषण मैंने पहले भी बताया, ये एक ब्राह्मण थे जिनमें विजयादित्य और आपकी कमलावती। ठीक है, इसके बाद इनके माता पिता का नाम क्या था जिन्होंने जन्म दिया? जो गुजरात के राजा और रानी थे, जो अम्बा माता मंदिर सिरोही के अंदर जो दर्शन करने आए थे माता रानी के, तो उनका नाम क्या था? पुष्पावती और शीलादित्य, जो इनके जन्म के माता पिता थे। ठीक है, इसके बाद अब सेना भी इन्होंने इकट्ठा कर ली, सब कुछ। अभी किससे लड़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को हासिल करने के लिए? तो ये चित्रांगद मौर्य से लड़ाई करेंगे और उनको हराएंगे 734वीं में। ठीक है, बप्पा रावल चित्रांगद मौर्य से ये जीत लेते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। इसका उल्लेख किसमें माना जाता है? तो मानमोरी जो शिलालेख था उसके अंदर इस विजय का जो एक विस्तार था वो इसमें इस शिलालेख में बताया गया था कि मानमोरी शिलालेख में बप्पा रावल ने चित्रांगद मौर्य से लड़ाई करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता था। ठीक है, इसके बाद कर्नल जेम्स टोड ने लंदन जाते समय इस जो मानमोरी शिलालेख था ना उसको उनके साथ ले जा रहे थे और उन्होंने समुद्र में उस शिलालेख को फिकवा दिया। किसने फिकवाया? कर्नल जेम्स टोड ने उस शिलालेख को फिकवा दिया। इसके बाद आका लेना राजस्थानी में होता है एक, जैसे भगवान जो देवता होते, कुल देवता होते, आराध्य देव, वहां पे आका लेना है जो एक ऐसी अनुमति जिसके बिना कोई भी उपलक्ष्य में आगे काम नहीं कर सकता। तो आका लेने का मतलब कुल देवता से एक आशीर्वाद लेना जैसा माना जाता है। इसमें एकलिंगनाथ जी मेवाड़ी रावल और राणा, यानी कभी भी
जो भी मेवाड़ी राजा थे जिसमें रावल और राणा थे, तो वो कभी भी कोई भी उपलक्ष्य में या कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सर्वप्रथम जो आज्ञा ली जाती थी वो एकलिंगनाथ जी से आका लेके ही ली जाती थी। ठीक है, इसके बाद आपको पता ही है कि मेवाड़ी राजा किन्हें कहा गया है, तो एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ी राजा कहा गया है, और जो राणा और रावल थे वो उनके दीवान थे। ठीक है, यानी राजा एक ही था मेवाड़ का, जिनको कौन, एकलिंगनाथ जी, और उनके दीवान जितने भी रावल और राणा बनते थे वो उनके दीवान कहलाते थे, उनकी आज्ञा से ही वो कार्य करा करते थे। ठीक है, इसके बाद गुहिल को आनंदपुर निवासी किसने बताया, तो ये भी एक अभिलेख बताता है कि गुहिलों को, मतलब जो गुहिल दैत्य या जो आपके कालभोज जिनका नाम था जो बप्पा रावल, वो कहाँ के बताए गए हैं, यानी आनंदपुर के किसने बताया, तो आहारपुर अभिलेख जो है, जो 977वीं में आहड़ अभिलेख और एकलिंग महाकाव्य, इसमें ये बताया गया कि ये गुहिल आनंदपुर निवासी थे। वल्लभी निवासी बताया, किसने बताया, तो श्यामल दास जी ने इनको वल्लभी निवासी बताया है। इसके बाद किसके अनुसार या इससे ऊपर किस राजा को भीलों द्वारा हत्या कर दी गई, यानी ऐसा कौन सा राजा था गुहिल का जो बप्पा रावल के बाद बना, जिसकी हत्या खुद भीलों के द्वारा कर दी गई थी, तो उनका नाम था महेंद्र सेकंड। ठीक है, या महेंद्रादित्य भी जिसे कहा जाता है। इसके बाद गुहिल, इसके बाद कौन सा है, किसके अनुसार गुहिल राजा ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भी कौन से, नागर ब्राह्मण, ये किसने बताया, तो इसमें डॉक्टर भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा ने इनको क्या बताया कि नागर ब्राह्मण की उपाधि है, ये कहाँ कौन से ब्राह्मण कहलाए, तो नागर ब्राह्मण, ये किसने बताया, डॉक्टर भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा ने। इसके बाद गुहिलों की 24 शाखाएं बताई, किसने बताई, तो कर्नल जेम्स टोड ने बताई, और इसके बाद इनके ही एक साथी जो जिनको राजपूतानी का अबुल फजल जो मुरनौत नैन्सी है, इन दोनों ने, कर्नल जेम्स टोड और मुरनौत नैन्सी ने इन गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन बताया है। ठीक है, इसके बाद चित्तौड़ दुर्ग को प्रथम विजेता, यानी जो चित्तौड़ दुर्ग को सर्वप्रथम किसी ने जीता था तो वो बप्पा रावल थे। ठीक है, जो बप्पा रावल, वो कब जीता था, 734 ईसा पूर्व में, और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो चित्रांगद मौर्य ने, जिनसे बप्पा रावल ने इस चित्तौड़ दुर्ग को जीता था। ठीक है, इसके बाद चित्तौड़ दुर्ग को सर्वप्रथम राजधानी बनाया, किसने राजधानी बनाया, ऐसा कोई कौन सा गुहिल राजा था जिन्होंने सर्वप्रथम चित्तौड़ दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया, तो वो जेत्र सिंह थे। कौन थे, वो जेत्र सिंह थे। प्रथम सुल्तान जिसने चित्तौड़ जीता और उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। आपको पता होगा, पद्मावत देखी होगी आपने, पद्मावती और रावल रतन सिंह 1303 में। ठीक है, ये आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे, और इसको जीतकर उसके बड़े बेटे के नाम से क्या उसका नाम कर दिया गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या चित्तौड़ के एरिया का नाम चित्तौड़ से खिजराबाद रख दिया गया, जो किसके नाम से थे, खिज्र खान, जो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा बेटा था, उसके नाम से चित्तौड़ दुर्ग को खिजराबाद का नाम दिया गया। जब 1303 में रावल रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये अधिकार कर लेता है चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी। इसी वजह से प्रथम सुल्तान जिसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता वो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये पूरा बप्पा रावल के बारे में मैंने A to Z और इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो आने लायक है एग्जाम के अंदर, वो मैंने आपको सब बता दिया। एक बार आप अच्छे से सुन के, देख के, और आप खुद भी नोट्स बना के इसको याद करना। बप्पा रावल सबसे इंपॉर्टेंट मेवाड़ के राजा थे। थैंक यू।